नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इस समय राजस्थान में एक बड़ा चेहरा जिसको लेकर लगातार हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल अशोक चांद्रा को लेकर तरह तरह की खबरें आपने सुनी होंगी और वो इतने कद्दावर नेता है कि अपने क्षेत्र के अलावा भी पूरे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं अपने स्थिति को जो है बनाए रखते हैं और यही उनकी राजनीतिक पहचान, राजनीतिक मजबूती भी है। इसी वजह से लगातार राजस्थान की सियासत में वो अपने झंडे गाड़ते चले आए। और आपको बता दूं कि इस समय लड़ाई की स्थिति में उनका जो पक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन इससे पहले आपको ये खास वीडियो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। अब देखिए इस वीडियो। मुझे लगा आज गुडा जी का भाषण नहीं होना चाहिए। साथियों, अरे भाई कहाँ रहे हो यार, ऐसे मत कर। आज 11 जून स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है। अरे यार बाबा कहाँ आ रहे हो आप बीच में? और आप सबके बीच में एक बार फिर हम सब इकट्ठा हुए हैं स्वर्गीय पायलट साहब को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। रवि और आज छात्रावास में जो मूर्ति लगी थी उसका हम सब ने, आप सब ने मिलकर अनावरण किया। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने मूर्ति की स्थापना कराई, इस कार्यक्रम का आयोजित किया। प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, स्पीकर साहब आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, आदरणीय ओला साहब, गुडा जी, मरालाल मीणा जी, रायलाल बैरवा साहब, वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश मोदी जी, जी आर खटाना साहब, राकेश पारिक साहब, मुकेश भाकर जी, रामनिवास दावड़िया जी, प्रशांत बैरवा जी, इंदिराज जी, रायन चौधरी साहब, ब्रजकिशोर शर्मा जी, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, विद्याधर जी, सुरेश चौधरी जी, नौजवान और जुझारू राम प्रताप मीणा जी प्रधान साहब, मंच पर सभी नेतागण, किसी का नाम अगर मैं भूल गया हूं तो क्षमा करें। आज से 23 साल पहले बाबा थोड़ा इधर स्वर्गीय पायलट साहब का इसी धरती में, इसी रोड पर जब एक्सीडेंट हुआ, अरे ओ भाई कैमरा और भाई साहब हमारे बीच में वो नहीं रहे। नाम छोड़ना बता। श्रद्धांजलि सभा में मैं जब प्रार्थना सुन रहा था तो मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे। वो दृश्य मुझे याद आ रहा था आज से 23 साल पहले का। मैं 22 साल का था और उनके जाने से जो एक कमी इस क्षेत्र को, हम सबको, परिवार को हुई, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, इस बात का संतोष है कि इस क्षेत्र की जनता ने, आप सब लोगों ने मुझको, मेरे परिवार को कभी एहसास नहीं होने दिया कि स्वर्गीय पायलट साहब हमारे साथ नहीं है। 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है और इन 23 सालों में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, बहुत सारे अनुभव हमारे रहे। लेकिन एक बात जो मैंने 23 साल पहले खुद को कही थी, अपने आप को कही थी, उस बात पर मैं पहले भी अमल था और आज भी अमल। राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे। उस प्रकार की जो राजनीति थी, उस प्रकार की राजनीति
आज इस देश की जरूरत है बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता ना करना। ये स्वर्गीय पायलट साहब ने हमको सिखाया था। गरीब घर में पैदा होकर मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली था। तो जब मेरा जन्म हुआ तो पायलट साहब एयरफोर्स के अधिकारी थे, अच्छी तनख्वाह थी, हमारा पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब वो छोटे थे, 8-9 साल की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। 3 बहनें थी। गांव में कैसे कैसे इकट्ठा कर पढ़ाई के पैसे, घर वालों को पालन पोषण के पैसे, बहनों की शादी के पैसे, उन तमाम कठिन परिस्थितियों निकलकर उस तप में तपने के बाद उन्होंने जीवन में फौज में नौकरी करने के बाद राजनीति को चुना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो अपने जीवन में मेहनत कर अपने पैर पे खड़े होकर कुछ बन सके। उनका सपना ये था कि इस देश का जो नौजवान है, इस देश के गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसानी करते हैं, उन गरीब परिवारों को संभालने के लिए, उनके जीवन में उम्मीद पैदा करने के लिए, उनके रास्ते आसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से, अपने आदर्शों से, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज भी देश प्रदेश में हर धर्म, हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीति से एक मिसाल छोड़ी। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। और मेरा राजनीति में बड़ा स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हम में ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष या विपक्ष, हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। साथियों, आज स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में आप लोग आए। आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं, और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों को ताकत देता रहेगा। इस दौसा की धरती ने, आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहाँ के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। आपने देखा किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर
या फिर आप कहें कि राजस्थान वाली पूरी सियासत पर जो है बातें रखी गई, और इसको सुनने के बाद कम से कम इतना स्पष्ट हो जाता है कि लड़ाई बिल्कुल एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा है, और दोनों ही पक्ष काफ़ी मजबूत स्थिति में। तो ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि अब इसका अंत कैसे किया जाना चाहिए। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।